Realme GT60 जो ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद आपको 25,000 का मिलने वाला है। और जिस दिन ये फोन लॉन्च हुआ था ना, उसी दिन मैंने जो है ना इसकी प्री बुकिंग कर दी थी और 27 तारीख को जैसे ही सेल लाइव हुई मैंने नियर बाय Realme स्टोर से इसे मंगवा लिया। आज की इस वीडियो में जो है ना हम इसकी रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको देने वाले हैं कि एक्चुअल में ये फोन आपको किस टाइप से मार्केट में मिलने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस फोन के रिगार्डिंग मैंने बहुत सी ऐसी चीजें नोटिस की है जो शायद आपको किसी और क्रिएटर ने नहीं बताई होगी। तो फटाफट इस फ्लैगशिप मसाले को अनबॉक्स करते हैं। सो जैसे ही हमारा बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा एनवेलप जिस पर लिखा है मेक इट रियल। तो भाई जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक केस जिसकी क्वालिटी मुझे काफी मस्त लगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इसे केस के साथ। तो इसे साइड कर लेते हैं। इसके अलावा ये स्टिकर्स वगैरह है, तो ये भी हमारे किसी काम के। इसके बाद हमारा ये सिम इजेक्टर टूल है और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो हमारे लिए रद्दी की जमाना है, तो इसे भी हम लोग साइड में रख लेते हैं। अब बढ़ते हैं भाई अपने स्मार्टफोन की ओर, जो भाई पहले लुक में काफी मस्त लग रहा है, बट अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अभी और कुछ मटेरियल बॉक्स में बाकी है, पहले उसे देखते हैं। यहाँ पर जो हमें ना एक ब्रेडेड केबल दी गई है, काफी अच्छी खासी है, आप लोग देख सकते हो। एक ब्रेडेड केबल है, काफी मोटी तार है, मतलब इसमें बंदा जो है ना ऐसा गला तोड़ दे किसी का। और सबसे गौर करने वाली चीज है ना भाई, इसका ये 120 वॉट का सुपर वोक चार्जर, जो भाई फोन को कितनी देर में चार्ज करता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, अभी नहीं। तो फाइनली सभी फालतू की चीजों को बॉक्स के बाहर निकालने के बाद अब गौर कर लेते हैं सबसे मेन चीज पे, जो है हमारा Realme GT60। तो सबसे पहले अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं, तो भाई इस बार Realme ने काफी यूनिक सा डिजाइन जो है ना इस फोन के साथ ट्राई किया है, और GT सीरीज में भी, जो कि सिमिलर लगा मुझे Poco F6 से। आपके सामने ये दोनों फोन्स है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई इन दोनों में से आपको किसका बैक पैनल सबसे मस्त लगा। वैसे मेरे लिए तो भाई दोनों ही फोन जबरदस्त है अपनी अपनी प्राइस सेगमेंट में, लेकिन आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा बैक पैनल सबसे बढ़िया है। भाई जब आप इस फोन को अपने हाथ में कैरी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपने कोई बड़ी चीज जो है ना अपने हाथ में पकड़ रखी है, और काफी कंफर्टेबल है ये फोन हाथ में कैरी करने में। बट हाँ, एक चीज मैंने गौर किया कि जब भाई इस फोन को आप बार बार यूज करोगे, जेब से बाहर निकालोगे करोगे, अगर आपने बैक साइड में केस नहीं लगा रखा, तो वहां पर जो है ना बैक साइड में फिंगरप्रिंट्स के निशान जो है वो स्पॉन हो जाते हैं। तो वो चीज मुझे लगी कि भाई थोड़ा उसके अंदर काम होता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन अगर आप प्रॉपरली केस लगाओगे तो भाई ये फोन एक तो स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट ही रहेगा, प्लस फिंगरप्रिंट भी उतने ज्यादा स्पॉन नहीं होंगे। बट इस वाले एरिया से आपको जो है ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना एरिया जो है वो केस के अंदर भाई अलग से निकाला हुआ है, तो भाई यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट के निशान स्पॉन होंगे। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि इस फोन के साथ 5500 mAh की बड़ी बैटरी है, उसके बावजूद भी इस फोन की स्लिमनेस मुझे काफी कम लगी अगर मैं कंपेयर करूं इसको Moto H50 Fusion से। एंड ओवरऑल 120 वोल्ट की सुपर वोक चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो ये फोन अराउंड 30 से 40 मिनटों में पूरा चार्ज हो जाता है। मींस खटाखट इस फोन को यूज करो और फटाफट इसे चार्ज कर लो। यानी सिंपली कहा जाए तो भाई ये जो फोन है ना, ये प्रॉपर पावर एफिशिएंट है। देन यहाँ पर मैं पर्सनली आपको इसका 256 GB वाला वेरिएंट प्रेफर करूंगी। एक तो इस फोन में मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है, तो भाई 128 GB स्टोरेज आपकी कब खत्म हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना इस फोन को खरीदते समय। नेक्स्ट अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं, तो भाई इसके अंदर अगर आप 4K वीडियोस या फिर मूवीज वगैरह देख रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस काफी मस्त निकल कर आएगा, क्योंकि मुझे जो है ना इसकी डिस्प्ले की जो कलर डीपनेस और ट्यूनिंग है ना काफी अट्रैक्टिव लगी। एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस भी भाई काफी मस्त निकल कर आया। और अगर आप लोगों को देर रात तक मूवीज देखने का शौक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर SGS AI आई प्रोटेक्शन दिया गया है, जिससे अगर आप देर तक भी फोन चलाओगे तो आपकी आंखों पर किसी भी टाइप का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी सिंपली कहा जाए तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी मच बेटर इन दिस प्राइस सेगमेंट। लेकिन यार उससे पहले बहुत से व्यूअर्स की एक क्वेरी आ रही थी कि इसकी जो 6000 निट्स की ब्राइटनेस है, क्या वो इंडोर यूज जैसी सनलाइट वाले प्लेस पर भी हमें ब्राइटनेस प्रोवाइड कर पाएगी या फिर नहीं। तो भाई इसका सारा आंसर है नहीं, क्योंकि भाई इसकी जो 6000 निट्स की ब्राइटनेस है ना, वो आपको इंडोर यूज में वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस में प्रॉपर 6000 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है। वहीं अगर आप सेम डिस्प्ले को आउटडोर में या फिर सनलाइट वाले प्लेस पर ले जाओगे, तो वहां पर जो है ना आपको 2400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो क्वाइट बेटर है Poco F6 से। नाउ रिफ्रेशेड हैप्टिक्स एंड UI पर नजर डाले, तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस फोन के साथ 144 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिसे मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं। सो वहां पर मुझे इसका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ एंड एलिगेंट लगा। किसी भी टाइप के लैग्स एंड फिक्चर्स मैंने फील नहीं किए जब मैं एक साथ मल्टीपल एप्स भी चला रहा था, जो ये शो करता है कि भाई इसका जो रिफ्रेश रेट का जो परफॉर्मेंस है ना काफी अच्छा है। प्लस अगर आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हो तो उस सिचुएशन में हैप्टिक्स वगैरह भी काफी अच्छे निकल कर आते हैं। तो मैं सिंपली आपको यही कहूंगा कि भाई हैप्टिक्स, UI एंड रिफ्रेश रेट के मामले में ये फोन टॉप नॉच है। अब मैं गेमर्स को भी इस फोन के प्रति थोड़ा जागरूक करना चाहूंगा। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस फोन के साथ
स्नैपड्रैगन का 7 प्लस Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है, जिस वजह से गेमिंग इसमें लिटरली मस्त होगी। क्योंकि भाई ये जो फोन है ना, इसमें एक तो 60 FPS अनलॉक है, प्लस Realme ये दावा कर रहा है कि भाई ये जो फोन है ना, ये नेट टू नेट टक्कर दे रहा है Samsung S24 Plus को। बट ये चीज मैं नहीं मानता, क्योंकि S24 Plus में BGMI 90 FPS तक सपोर्टेड है, लेकिन इसमें बस 60 FPS। तो डिफरेंस आपके सामने है। लेकिन शॉक होने वाली बात यह है कि SDR पर इस फोन में जो है ना 60 FPS सपोर्ट कर जाती है। वही अगर मैं मैक्सिमम ग्राफिक्स की बात करूं तो अल्ट्रा HD पे आप ओनली अल्ट्रा तक ही खेल पाओगे। मींस वहां पर आपको 40 FPS के करीब जो है ना एक्सपीरियंस आने वाला है। और पर्सनली जो है ना, मैं इस फोन में बहुत दिनों से गेम खेल रहा हूं, सो भाई वहां पर तो मुझे किसी भी टाइप के लैग्स एंड पिक्चर्स फील नहीं हुए। बट हाँ, अगर आप लगातार गेमिंग कर रहे हो 2 से 3 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर में भी, तो भी फोन जो है ना उतना हीट नहीं होता। क्योंकि भाई 9 लेयर्स का जो है ना इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर सिस्टम दिया गया है, जिस वजह से मैं कहूंगा कि फोन ज्यादा गर्म नहीं होता। बट अगर आप रेगुलर गेमिंग कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि भाई FPS जो है ना वो थोड़े गिरते हैं। मींस वहां पर जो है ना आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत जो FPS है वो कोलैप्स हुआ है। सो गेमिंग के रिगार्डिंग आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई ये फोन गेमिंग में टॉप नॉच है। अगर आप 25,000 के बीच में कोई मस्त गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो ना, तो आप इस पर मस्त पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ कैमरा की बात करते हैं तो भाई देखो, आजकल जो बजट रेंज के स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं ना, उन पर जो है बेसिकली परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि कैमरा पर। बट इस फोन में इन दोनों सेगमेंट्स पर बराबर काम किया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जो मेन सेंसर है ना, वो 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 600 वाला सेंसर है विद 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जिससे निकली हुई पिक्चर्स क्या ही लगती हैं। कुछ पिक्चर सैंपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो किस टाइप की निकल कर आती है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी से लेके बैकग्राउंड मुझे तगड़ा लगता है। और ये जो फोटोज आप सामने देख पा रहे हो ना, ये मैंने एक फैमिली फंक्शन में क्लिक की थी, और वहां पर जो है ना इस फोन ने मेरे DSLR को एक तरह से कहूं रिप्लेस ही कर दिया। कि फोटोज ऐसी लग रही थी कि भाई किसी प्रोफेशनल कैमरे से क्लिक की गई है, जो ये दिखाता है कि बजट रेंज में भी कैमरे पर काफी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं, जो कि 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा है, तो उससे निकली हुई जो पिक्चर्स है वो मुझे उतनी खास नहीं लगी। पिक्चर सैंपल्स आपके सामने है। बाकी इसका बैक कैमरा तो मुझे भाई टॉप नॉच लगा, मुझे किसी भी टाइप की दिक्कत इसके बैक कैमरे से नहीं लगी। ऑलराइट, सो ये था मेरा रिव्यू Realme GT 60 पे। बाकी अगर आप इस फोन को बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो इसका बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेकआउट कर लेना। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।